हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में, विच इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जिसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें डिफाइन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वन such right is the right to equality which is protected under article 14 to 18, जो हमें 14 to 18 के अंदर हमें गिवन है। दिस डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी के बारे में जितने भी प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बात करता है, और जो भी सिचुएशंस हैं उनके बारे में बात करता है, जो कि हमें कवर किए गए हैं आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 18 के अंडर। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 क्या कहता है? Article 14 of the Indian Constitution state that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. This means every person, इसका मतलब जो भी पर्सन हमारे इंडिया के टेरिटरी में रह रहा है उसके पास इक्वल राइट्स हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, बट वो रहना चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर ही। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों सुनने में तो सिमिलर है बट दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग है। लॉ का मतलब है यहाँ पे लॉज, जो कि हमें फिलोसफिकल सेंस में यहाँ पे बोला गया है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन रिच या पुअर हो, हाई या लो हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, सब लोगों को उनके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया था। इट इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन प्रिविलेज कंफर्ट एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड। सो ऑल द पर्सन, जो भी पर्सन है उनको उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। अब अमंग इक्वल लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। जो जिस ग्रुप को भी हमने डिवाइड किया है उन ग्रुप्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो ये हमारा बोला गया था यहाँ पे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जो भी राइट्स हमने पढ़े हैं, राइट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट वो बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 14 प्रोहिबिटेड क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने 2 टेस्ट किए थे। फर्स्ट इज इनएलिजिबल डिफरेंशिया, सेकेंड है रेशनल रिलेशन। अब बात करते हैं इनएलिजिबल डिफरेंशिया की। इनएलिजिबल डिफरेंशिया में ये कहा गया था कि अगर हम 2 ग्रुप्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनको उनके हिसाब से उनके राइट्स मिलने चाहिए, जिस हिसाब से जिस पर्पस के लिए हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया है वो पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। रैशनल रिलेशन में ये बोला गया था कि एक नेक्सस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, कि हमने किस लिए उस क्लासिफिकेशन को बनाया है। उन दोनों चीज़ों के बीच नेसेसरी है कि एक नेक्सस होना चाहिए। ये थे हमारे दोनों टेस्ट। इसके बाद हमारा लैंडमार्क केस था ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। अनदर इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 14, इसमें भी यही कहा गया था कि आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस कैन नॉट बी बाउंड बाय अ नैरो एंड इनफ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन। इसमें हमारा एक बहुत बड़ा वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन निकल के आया था आर्टिकल 14 का। इससे पहले जो ओल्ड डॉक्ट्रिन थी हमारी, उसके बाद जब ये केस आया तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। इसके बाद था हमारा द मेन का गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्बिट्रीनेस को हटाया जाए। The principle of reasonableness, which logically as well as philosophically is an essential element of equality, not arbitrariness। इसमें हमें ये बोला गया था कि arbitrariness को हमें हटाना होगा। Wherever we find arbitrariness or unreasonableness, there is a denial is
डिनायल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर कहीं भी आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलता है, इसका मतलब क्लियरली वो क्या है, एक डिनाइल है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ सबसे बड़ा है, लॉ के सामने कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, वो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो कोई फार्मर हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ हमारा सबसे बड़ा है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अडॉप्ट किया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है ये हमारा, पीपल अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस शैल बी ट्रीटेड इक्वली। जो भी उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर लोग हैं उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, किसी को भी हम अनइक्वल नहीं ट्रीट कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। द लॉज अप्लाइज टू ऑल द पीपल आर सिमिलरली सिचुएटेड इक्वली। जिस भी पर्सन के ऊपर जो भी लॉ अप्लाई होता है वो इक्वली उनके ऊपर अप्लाई होगा। यू मस्ट नॉट हेयर दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सिचुएशंस वर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंशियली। कई बार होता है कुछ पर्सन इक्वल होते हैं, कुछ पर्सन अनइक्वल होते हैं, लेकिन उन लोगों को जिस ग्रुप पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। आर्टिकल 14 डज नॉट अलाउ क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन अलाउ नहीं करता है, बट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन परमिटेड। लेकिन हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पर्सन के बीच। जैसे फीमेल्स हैं उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है, इसलिए उनके लिए लॉज अलग बनाए गए हैं। तो दिस इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, नॉट क्लास legislation. The equality before law British origin है। It says that no individual is above the law and enforces legal equality। ये कहता है कि लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है, लॉ सब पे इक्वल तरीके से माना जाएगा। इसको नेगेटिव कंसेप्ट का है क्योंकि इसके हिसाब से सब लोग इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एज इट अप्लाइज अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू टेक एक्शन टू इंश्योर दैट दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल, कि सब पे इक्वली होना चाहिए। द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड शैल बी इक्वल फॉर एवरीवन। जो भी लॉ बनाए गए हैं वो सबके लिए इक्वल होंगे। प्रोफेसर डाइसी ने भी यही बात बोली थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन्फ्लुएंस हुआ है वो हुआ है रूल ऑफ लॉ के इन्फ्लुएंस हुआ है, जो कि प्रपोज किया था किसने, एवी डाइसी ने। द रूल ऑफ लॉ फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। एंड हैंस मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, कि इसको बहुत ही हम क्लियरली समझ सकते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जो भी पर्सन, इट मीन्स एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन शैल गेट द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। जिस पर्सन ने जो क्राइम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये कहा है हमारे प्रोफेसर डाइसी ने। आई थिंक आप लोगों को आर्टिकल 14 के दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइस।